कोई भी हिंदी में पढ़ सकता हे है। हमारे परमेश्वर, क्या तू उसका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहीजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम सब बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। तब लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। हाथियों और पुरोहितों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अपने ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मानित करके हाथों को धरा। आइए हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु में धन्यवाद देते इस वचन को प्रभु जी, आप आपके हाथों में हम समर्पण करते प्रभु जी। इस वचन के अंदर हर गुप्त बात हमें सीखने में हमें प्रभु मदद करे प्रभु जी। हालेलुया, हमारे सारी कमियों को दूर करे प्रभु जी। आपके सामर्थ्य से हम सबको भरे प्रभु, आशीष कर प्रभु, मुझे छुपा ले, अपने आप को प्रकट करे प्रभु जी। हम सबसे बातचीत कर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दूसरा इतिहास का पुस्तक 20वां अध्याय 12 से 22 तक। हम सब लोग जानते हैं यहोशापात के जीवन। राजा यहोशापात एक बड़ी परिस्थिति में था। उसका देश युद्ध को सामना कर रहा है, लेकिन लड़ने के लिए उनके पास कोई ताकत नहीं है। मतलब उनकी सेना इतना बड़ा नहीं। उनके विरोध में 3 राजा इकट्ठा हो गया उन्हें नाश करने के लिए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टेका है, परमेश्वर से बातें किया है और परमेश्वर ने उनको एक योजना दिखाया। आपको युद्ध नहीं करना है, आपको परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप खड़े होकर देखना है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया। ये बात जानने के बाद ये जाके उन्होंने क्या किया, युद्ध स्थल में वो जाके योद्धा को ले परमेश्वर को स्तुति करने वालों को आगे लेके गए। इस अध्याय को आप घर में जाके ज़रूर पढ़िए ताकि आपको पूरी बात समझ में आएगा। लेकिन आज मेरा टॉपिक है, मेरा संदेश है कि हम हाउ डू वी अचीव आवर ब्लेसिंग, हम अपना आशीष को कैसे प्राप्त करते हैं। एक सवाल प्रभु मेरे मन में उठाया, आप अपनी आशीष को कैसे लेना चाहते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास के साथ आप लेना चाहते हैं या लड़ाई करके लेना चाहते हैं? बाय फेथ और बाय फाइट। हालेलुया। एक बड़ी सवाल है। आप लड़ना पसंद करेंगे या विश्वास के साथ आगे जाना पसंद करेंगे? ये सवाल प्रभु मेरे मन में ये उठाया है और इस बातों को हम जानने का कोशिश किया है कि मैं वास्तव में मेरा आशीष को मैं विश्वास के जरिए मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, लड़ाई करके नहीं।
लड़ाई झगड़ा करके मैं कुछ भी हासिल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन यदि मैं विश्वास करूँगा तो ज़रूर मैं बड़ी जीत को हासिल कर पाता हूँ। इसलिए मैं कई निर्णय, कई विचार, कई बातों को मैं विश्वास के साथ चलता हूँ या एक लड़ाई करने का नज़रिया से मैं जाता हूँ। यही सोच था, यही विचार को मैं आपके सामने में लेकर आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यह परमेश्वर ने यहोशापात राजा को ये आग्रह किया है कि आप इस जो 3 सेना है उसको देख के घबराना नहीं, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। क्या है? युद्ध किसका है? आपका नहीं है, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध प्रभु का है। मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर वो है। मेरा काम लड़ना नहीं है, मेरा काम विश्वास के साथ खड़े होना है। हालेलुया। ये जरा सा सोचिए, ये युद्ध भूमि में जा रहा है, सेना के साथ जाना चाहिए, ये उल्टा आराधक लोगों को लेके जा रहा है आगे। हालेलुया। जरा सा कल्पना कीजिए, सब लोग तलवार के साथ खड़ा है, सारा हथियार के साथ खड़ा है, और ये तो बाजा बजा के गीत गाते नाचते हुए एक बड़ी मतलब वहाँ लड़ाई का अवसर को इन्होंने स्तुति में बदल दिया और आराधना में बदल दिया। इन्होंने अपनी आशीष को लड़ाई करके नहीं, विश्वास के साथ अपना जीत को हासिल करना चाहता था, और परमेश्वर ने वैसे ही किया। प्रभु जैसे कहा उन्होंने वैसे ही किया। उसके द्वारा बड़ी आशीष, जो लड़ते हुए भी इतना जीत नहीं कर पाता था, ये तो बिना लड़के, वो तो युद्ध भूमि में आराधना कर रहा था, वहां तो तीनों सेना आपस में लड़के खत्म हो गए। हालेलुया। ये तो जाके लूटने लगे जितना आशीष बच गया है। हालेलुया। मैं आपको आज यही बातों के द्वारा मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन की हर आशीष, हमारी स्वस्थता है, हमारी उन्नति है, हमारी हर बातों को हम वास्तव में विश्वास के जरिए अपनाते हैं, या नाराज़गी, गुस्सा है, परेशानी है, परेशान हो जाते, ये हथियार इस्तेमाल करते। वाकई में कई बार हम विश्वास को अपनाने के जगह हम युद्ध करना सीखते हैं, हम लड़ना पसंद करते हैं, हम लड़ के हासिल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी में हमें सिर्फ हार मिलता है, कभी हम आशीष नहीं पा सकते। क्योंकि प्रभु युद्ध करने के लिए हमें अगुवाई नहीं किया, परमेश्वर हमारे लिए विश्वास करने के लिए ही अगुवाई करता है हर पल। हालेलुया। सो आज हम यही बात सीखने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे जीवन में, आप सब लोगों के जीवन में, आप लोग युद्ध करना पसंद करेंगे या विश्वास करना पसंद करेंगे? आपका एक एक निर्णय में आप विश्वास करोगे तो ज़रूर आशीष पाओगे, लेकिन विश्वास के जगह जिद पकड़ेंगे, गुस्सा को पकड़ेंगे, नाराज़गी को पकड़ेंगे। कुछ लोग, प्रभु तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, इसलिए मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, मेरी पता नहीं ये मेरा समस्या ही मेरे पास ही क्यों आ रहा है, इसलिए मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है। हालेलुया। चर्च जाने के लिए भी या प्रभु के सम्मुख में इकट्ठा होने के लिए भी हम कई बार एक बहाना ढूंढते हैं, या हम एक तरीके से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हर परिस्थितियों को हम लड़ाई के द्वारा नहीं, हम विश्वास के द्वारा ही जीत पाते। तो हम उस विश्वास को, अपने जीवन को अपनाना है, उस विश्वास की तरीकों को अपना है। हम विश्वास तो ज़रूर करते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन कई बार हम विश्वास को कोने में बैठा देते हैं, लड़ाई को शुरू कर देते हैं। हम प्रभु से भी लड़ते हैं, आपस में लड़ते, जो लोग मिलते हैं उनसे लड़ते। कुछ लोग गुस्सा हो गया है, दिमाग खराब हो जाता है, हाले वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या करता खुद नहीं मालूम है, बस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते जाता है। हालेलुया। तो मैं आज उत्साहित करना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में, हालेलुया, चाहे वो निर्णय भी हो, उन्नति, कई बार मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं कई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उसका हकदार भी है, लेकिन हासिल नहीं कर पाते तो नाराज, एक तरीके से एक सूखापन, एक तरीके से आपको लग रहा है मेरे जीवन में सब उल्टा हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको विश्वास को जगाना चाहता है,
आपके अंदर विश्वास को आप विश्वास की जरिया, विश्वास के द्वारा आप हासिल कर पाएंगे। यही प्रभु आपको अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया। हम हर चीज़ विश्वास के जरिया जाएंगे, हम ज़रूर जीतेंगे। यदि हम विश्वास को छोड़ के लड़ने का जरिया चुनेंगे तो ज़रूर हम हारेंगे, इसमें सवाल ही नहीं। क्योंकि दुनिया की यही परिस्थिति है कि हम लड़ेंगे, हर चीज़ के लिए हम लड़ेंगे। हम कोई भी चीज़ हासिल करना है, मैं लड़ूंगा, जब तक मुझे मिलेगा नहीं तब तक के लिए मैं लड़ता ही रहूँगा। यही ये दुनिया का विचार है। लड़ के हासिल करना चाहता है, लेकिन हकीकत में देखा जाएगा तो कभी हासिल नहीं कर पाता है, उल्टा वो लड़ते ही रहता है। हम जरा सा अपना विचार को बदलेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे, क्या मैं विश्वास की यात्रा को चूज किया है या मैं लड़ाई की जरिया को चूज किया है। अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमने जांच लिया है तो जरूर हम अपने आप को काबू कर पाएंगे। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, युद्ध उनका है, मेरा नहीं। मैं काहे के लिए फालतू लड़ के मेरा दिमाग खराब करना। मुझे आज नहीं मिला तो क्या है, लेकिन जरूर मिलने वाला है। मेरा विश्वास को और तेज करना आवश्यक है। नहीं लड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, कोने में बैठ के रोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरा विश्वास को जगाने का और कितना तेज आवाज तेज को मेरा विश्वास को करना, ये मेरा जिम्मेदारी, ये मेरा सोच होना है। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही मैं हर असंभव को संभव कर पाता हूँ, लड़ाई के द्वारा नहीं। लड़ाई के द्वारा जो आसान था उसको भी बिगड़ता है, यही हालत है। तो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम क्या वास्तव में विश्वास को अपनाते हैं या लड़ाई को अपनाते हैं। तो क्योंकि हम ग्वालियर वाले लोग हैं, हालेलुया, हम जो हमारा जो बहुत मशहूर लड़ने का, हम हर चीज़ लड़ के हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी होता नहीं है। जो अच्छी चीज़ था हमारा, वो हमारे हाथ से कब का निकल चुका है और हमें पता ही नहीं चला है। तो हालेलुया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम विश्वास के ज़रिए जा रहे या लड़ाई के द्वारा जा रहे। हम अपने आप को थोड़ा सा जांचने के लिए मैंने तीन बात लेकर आया हूँ। उसका जो सबसे पहला पॉइंट है मेरे लिए उत्पत्ति का पुस्तक 26वां अध्याय 16 से 22 तक, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 16 to 22। कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है। उत्पत्ति का पुस्तक 26 का 16 से 22 तक। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिन में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तीनियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनमें उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक स्रोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह हमारा जल है। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे इससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसीलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अतः तो पर यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। सो मेरा सबसे पहला बात है कि वी हैव टू वेट पेशेंटली फॉर गॉड। प्रभु के लिए हम धीरज से इंतज़ार करना है। हालेलुया, धीरज को दिखाने का आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि ये 3 बार मतलब 2 बार है सितना में, गेजेर में, उन्होंने जब उसने उस कुएं को खोदा है, खोदते समय तो किसी ने कुछ रुकावट नहीं किया है, लेकिन जैसे पानी आया है इन्होंने बोलने लगे मेरी जगह। कई बार हम जब मेहनत करते हैं
और बहुत मेहनत करते, बहुत दिमाग लगाया, समय बिताया, कई बार कई चीज़ों को मौका ही नहीं दिया है, और किसी ने उस नाम को लूट के चला जाता तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। अपनी आशीष, अपनी मेहनत का फल हमें मिलते मिलते दूसरे के पास चला जाता है। हालेलुया, यही हालत था ईसा के पास भी, लेकिन ये हार नहीं माना, उल्टा और दूसरी जगह चला गया। वहाँ भी यही हालत था, फिर वहाँ तीसरी जगह चला गया और वहाँ कोई उन्हें रोक नहीं पाया। हालेलुया, क्यों? ये परमेश्वर के लिए इंतज़ार करने का जो तरीका इन्होंने अपनाया है बहुत काबिल तारीफ था, क्योंकि ये लड़ना नहीं चाहता। इनका मकसद साफ दिखाई दे रहा है, ये जाके किसी से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हर एक से परमेश्वर का विश्वास को दिखाना चाह रहा था। हालेलुया, ईसा के पास मौका था, अरे मैंने ही खोदा था, मैंने ही मेहनत किया है, अब तक ये तो बंद पड़ गया, अभी तो मेरे पापा ने ही खोदा था, लेकिन आप लोगों ने इसको सही इस्तेमाल नहीं किया है और ये बंद पड़ा है, इसको मैं दोबारा मैंने ही जगाया है, मैंने ही सारा मेहनत किया है, आप लोग कैसे बातें कर रहे हैं? हालेलुया, ऐसा विवाद करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए इन्होंने मौका नहीं दिया, उल्टा ये जाके दूसरी जगह जाके वही काम करने लगा। वहाँ भी ऐसे ही हुआ, मतलब लड़ने का मौका था, लेकिन लड़ने की जगह ये परमेश्वर के लिए इंतज़ार करने लग गया। दूसरी जगह गया, वहाँ भी ऐसे ही हालत था, फिर तीसरी जगह गया और वहाँ कह रहा है ये इस जगह परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, ये इसका नाम मैं रेहोबोत रखा है, क्योंकि यहोवा ने मेरे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया, मतलब इनका मकसद साफ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने ये स्थान मुझे दिया, अभी लड़ने वाला कोई नहीं है, अभी यहाँ मेरा काम क्या है, फूलना है और फलवंत होना है, यही मेरा काम है। और आप सब लोग जानते हैं ईसाक इसी भूमि में निवेश किया है, सभी जगह सूखा है, कंगाल चल रहा है, लेकिन ईसाक जो कुछ बोया है उसने 100 गुना लौटा, 100 गुना उन्होंने आशीष को पाया है। हालेलुया, मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरा पहला पॉइंट है वेटिंग पेशेंटली, प्रभु के लिए इंतज़ार करना है, एक धैर्य के साथ इंतज़ार करना हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया, क्योंकि जब हम इंतज़ार करते हैं ये स्पष्ट होता है हम लड़ने के लिए नहीं, हम विश्वास का जरिया अपना रहे हैं। यदि आपके मन में कोई भी बात, जब कोई आपको ललका रहा है, आपको नाराजगी को प्रकट कर रहा है आपके साथ, आपके मन में पहले गुस्सा आता है या विश्वास आता है? ये पहला परीक्षा, एक पहला सवाल आप लोग अपने मन में लिख सकते हैं। हालेलुया, कोई भी बात आपके सामने आता है, आप बैठ के आपका मन बहुत गर्म होता है, यदि गर्म हो रहा है समझ लीजिए आप लड़ने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया, काबू कर रहा है, मैं लड़ूं नहीं। हाँ, कई बार अमित हमें मैसेज करता है, पास्टर मुझे बहुत गुस्सा हो गया, आज मैं बहुत गुस्सा हो गया, मैं मेरे गुस्सा को काबू करने के लिए प्रार्थना करो। हमें कई बार सोचिए गुस्सा को काबू करने के लिए क्या प्रार्थना करना है। हालेलुया, ये गुस्सा को कैसे काबू कर सकता है? हालेलुया, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यह गुस्सा को काबू वाली बात नहीं है, गुस्सा को आने मत देना। उसके बाद आपके मन में जरा सा भी गुस्सा की बात आ गया, उसका उल्टा विश्वास में ईसाक को चुन लेंगे। हालेलुया, उन्हें गुस्सा दिलाने वाली बात जरूर आए, उन्हें ललकाया, उन्हें बगाया गया है, लेकिन हार नहीं माना, उल्टा दोबारा दूसरी जगह, वहां से भी बगाए, वापस तीसरी जगह, वहां जब खोदा है कोई रोका नहीं है, क्योंकि वो स्थान प्रभु ने उन्हें दिया है और वो स्थान के द्वारा वो 100 गुना आशीष पाए। जहां पूरा दुनिया कंगाल पड़ा है, लेकिन ईसा के जमीन में कंगालपन नहीं, आशीषपन भरा हुआ है। हालेलुया, क्योंकि इनका मकसद लड़ना नहीं है, इनका मकसद विश्वास है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का वो जानने के द्वारा, हालेलुया, वो लड़ने का जरिया अपनाया नहीं, उल्टा उन्होंने परमेश्वर का विश्वास का जरिया अपनाया। हालेलुया, हम विश्वास का जरिया को अपनाने के द्वारा हम काफी सारा आशीष, हम फूलेंगे, फलेंगे और आशीषित रहेंगे। हम जहां भी जो भी बीज बोएंगे वहां हम आशीष को पा सकते। हमें रोकने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्थान प्रभु ने आपके लिए दिया है। हालेलुया, तो आप अपने मन में आप विचार करें, आप जरूर अपने आप को सोचिए आप क्या करते,
आपके माप के कोई भटकाने वाला, बहकाने वाला कोई भी शब्द आता है, सुनते हैं तो आपको जरूर आपके अंदर खून गर्म हो जाता है, गुस्सा तो फटाफट आ जाता है। हालेलुया, इतना गुस्सा आ जाता है कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमको खुद नहीं मालूम है हम कैसे कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि गुस्सा से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये बात प्रभु ने साफ साफ ईसा के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि भाई आपकी गुस्सा किसी काम का नहीं। आप गुस्सा होने के द्वारा काम और बिगड़ता है। उल्टा आप उसके द्वारा आप वहां परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर के लिए इंतजार करें। प्रभु युद्ध करने वाला तो आप है, मैं फालतू क्यों लड़ूं? मेरा अभिषेक को, मेरा आशीष को मैं क्यों गवाऊं? मेरा अद्भुत को मैं क्यों गवाऊं? मेरे ऊपर आपका महिमा को मैं क्यों बर्बाद करूं? लड़ना मेरा काम नहीं है, लड़ना आपका काम है। मैं बस विश्वास में खड़े रहने का हिम्मत दे। प्रभु ने योशबात को यही कहा, तो जाके युद्ध भूमि में युद्ध मत करो, वहां जाके खड़े रहो। खड़े रह के देखो प्रभु कैसे काम करता है। वहां जाके देखा, उन्होंने आराधना करने लगे, खड़े होके देखा, वहां देखा तो कोई भी दुश्मन नजर नहीं आ रहा है। सब लोग गिरते हुए, मरते हुए देखा है। हैरान हो गया, ये 3 लोग कल तक इतना ललकारा था, कल तक इतना भटका रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन आज सुबह में यहाँ के देखा और प्रभु का नाम को ऊंचा करते हुए देखा, यहाँ तो उल्टा पड़ गया। हालेलुया, हम कई बार खड़े होके देखने की जगह हम लड़ते रहते, इसलिए प्रभु का काम कई बार रुकावट बन जाते। तो आज मेरा सबसे पहला पॉइंट उसके द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपना अंदर धीरज, परमेश्वर के लिए इंतजार करें। परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, उन्हें देखने का इंतजार करें। आपके अंदर उसका जुनून को जगाइए। प्रभु क्या करने वाला है, उसको कल कैसे करने वाला है, किस तरीके से वो करने वाला और मुझे कैसे इस्तेमाल करने वाला है, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करें। इसके बारे में आपका विश्वास को जगाने का कोशिश करें, क्योंकि यही आवश्यक है। लेकिन हम नहीं, कल आने दो उनको, जरूर 2-4 शब्द में तो सुनाऊंगा ही है। हालेलुया, 2-4 शब्द तो क्या है, 5-6 शब्द, कितना भी शब्द, कितना भी बात, उन्हें भटकाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें कैसे ना कैसे परेशान करने के लिए कोई ना कोई शब्द तो मेरे मुंह में आना ही है। यदि ऐसे ही विचार के साथ यदि आप घर से निकलेंगे, यदि विचार भी आपके मन में आ गया है, आप विश्वास की जरिया नहीं, लड़ने का जरिया आप अपना रहे, और ये लड़ने का जरिया कभी आपको जीत नहीं देने वाला है, उल्टा आपको और परेशानी में डालने वाला है। हालेलुया, इसलिए आप सावधान रहिए, अपने आप को काबू रखिए। विश्वास में कैसे जागना है, विश्वास में कैसे दौड़ना है, यही बात सीखने का कोशिश करें। और दूसरी बात है, मेरे साथ खोल दीजिए न्याय का पुस्तक 16वीं अध्याय 15 से 17 तक। जजेस चैप्टर 16 वर्स 15 to 17। न्याय का पुस्तक 16 का 15 से 17 तक। कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है। हालेलुया। सो मेरा दूसरी बात है, बेताब है, इम्पेशेंट है। हालेलुया, परमेश्वर ने इतनी बड़ी अभिषेक उनके ऊपर प्रदान किया है, इतनी बड़ी अद्भुत उनके ऊपर प्रदान किया है कि इतना बड़ा शूरवीर, एक अकेला व्यक्ति पूरा फिलिस्तीनियों को घुमाता है। लेकिन अब इनके अंदर क्या हो गया है, इतनी ताकत, इतना क्षमता उनके अंदर होने के बाद ये जाके एक व्यभिचार के घर में बस गया है।
और उस महिला ने उन्हें इतना ललकाया है कि वो उनका रहस्य को जानने का कोशिश किया है, उनका ताकत के बारे में समझने की कोशिश किया है, और इन्होंने सारा भेद खोल दिया है। और उसके कारण उन्होंने अपना अभिषेक को खो दिया, अपने बाल कटवा दिया गया, उनके आंख फोड़ा गया है। 21 और 22 में लिखा है उनका आंख फोड़ा गया है, उन्हें एक उनको मजाक बना लिया। सो मेरा दूसरी बात है, आप ये जो सिमसोन की जगह, सिमसोन का विचार में लड़ना तो है, उनके अंदर नाजरी का अभिषेक है, उनके अंदर सब कुछ है, लेकिन ये दुश्मन से लड़ना सीखा है, लेकिन अपने आप के अंदर से लड़ना नहीं सीख पाया। उनका लड़ाई का जो जरिया है, हालेलुया, कतरा बन गया है। वो उनके अंदर जो अभिलाषा है उनसे लड़ नहीं पा रहा है, उनके अंदर जो गलत विचार था उनसे लड़ नहीं पा रहा है। उल्टा वो जहाँ उनको मजबूत रहना चाहता वहाँ तो बहुत कमज़ोर निकल पड़ा। सो मेरा दूसरी बात है, हमारा जो इम्पेशेंट, हमारा बेताब, हमारे पास जो धीरज का जो कमी है वो हमें हर दिन खाता है। अब ये क्या है, इनको लड़ने का शौक बहुत है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ताकत दिया पूरा इज़राइल को 20 साल तक राज्य करने के लिए, और वो पूरा फिलिस्तीन को तहस नहस किया है। लेकिन अब इनका जो हालत था इतना बुरा निकला कि वो आखिरी में इसकी हालत इतना बुरा हो गया, क्योंकि इनके अंदर जो लड़ने का जो शौक था, हालेलुया, कि वो अपने आप को अपने बाहर तो लड़ लेता था, लेकिन अंदर नहीं लड़ पा रहा है, अंदर का काबू नहीं कर पा रहा। उल्टा वो गलत जगह जाने लगे, व्यभिचार का घर जाने लगी है। सो मेरा दूसरी बातों के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर लड़ने का शौक होता है तो ज़रूर आपको गलत जगह ज़रूर लेकर जाता है। हालेलुया, ये इनके अंदर परमेश्वर का अभिषेक एक तरफ था, लेकिन इनके अंदर एक अभिलाषा, उनके अंदर जो गलत विचार था, ये सब उन्होंने क्या कर दिया है, उन्हें गलत रास्ता में लेकर चला गया है। और वहाँ जाके उनके अंदर जो भेद था, जो अद्भुत था, उसको बहुत आसानी से गवा दिया है। हालेलुया, सब कुछ उन्होंने बता दिया है, उस महिला को बता दिया, और उनको सब पता है। पहले 3 बार भी उन्होंने ऐसे ही किया, सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने भेद को बता दिया है। और इसके कारण जो कुछ हुआ है, आप सब लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चला जाएगा। सो मेरा कहने का मतलब आज ये है, मेरा दूसरी बातों के द्वारा, कि हम वास्तव में क्या हमारे अंदर जो गलत विचार था, गलत सोच था, उसके लिए हम अभी भी लड़ रहे हैं उन चीज़ों में। क्या आपके अंदर अभी भी आपका जीवन कंट्रोल में नहीं है? आप गलत कामों में, गलत लोगों के साथ, गलत चीज़ों में आप क्या हमेशा आपका अच्छा लगता है? तो इसका मतलब आपके मन लड़ने के लिए तैयार है, विश्वास के लिए तैयार नहीं है। आपके अंदर अभी भी अभिलाषा, अभी भी आपके विचारों में गलत सोच है, किसी के बारे में, किसी के प्रति आपके अंदर यदि गलत सोच आप अब तक है, तो इसका मतलब आप अपने आप को विश्वास में बदलने के जगह आप अपने आप को काबू करने का कोशिश कर रहे हो, और वो कभी होने वाला नहीं है। हालेलुया, क्योंकि ये विचार, ये सोच शत्रु का, मतलब ये सिमसोन, ये जो युद्ध करने, ये जो ताकत था, शत्रु कैसे उन्हें इस्तेमाल किया, सामने लड़ नहीं पाया है, इसलिए उन्होंने पीछे से वार करना शुरू किया है। हालेलुया, फिलिस्ती इतनी बड़ी सेना था, लेकिन एक व्यक्ति सिमसोन से लड़ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी आएगा उठा के पटक देते। लेकिन इन्होंने ऐसा जरिया अपनाया है, इस व्यभिचार स्त्री को इस्तेमाल किया है, और ये बुरी तरीके से फंस गए हैं। हालेलुया, शत्रु हमेशा हमें कमज़ोर करने के लिए हमेशा पीछे से वार करता। तो वो जानता है सामने इनसे मैं कभी नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर विश्वास है, इनके अंदर प्रभु है, वो तो उनके सामने तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए मैं पीछे से किसी के द्वारा, किसी के जरिए वो क्या करता है, हमें बहकाने के लिए, हमें उकसाता है गुस्सा होने के लिए। हालेलुया, हमें भटकाता है, हम परेशान होने के लिए, कि हम अपनी ताकत को भूल जा।
यहाँ सिमसोन की परिस्थिति यही था, वो अपनी ताकत को भूल गया है, अपनी वेदों को इस ऐसे स्थानों में खोल दिया है कि वो अपनी आंख को निकाला गया, उन्हें खेल कूद के उन्हें मजाक बना लिया। शत्रु का यही मकसद था कि हमें पीछे से वार करे, हमारे कमजोरियों के ऊपर वो वार करे, हम बहक जाए, हम विश्वास में नहीं, हम लड़ने का जरिया अपनाएं। और वो चाहता भी यही, आप लड़ जाओ, क्योंकि लड़ेंगे आपका मन भ्रष्ट हो जाता है, आप ठीक से ना खाना खा पाता है, ना सो पाता, मन में वही बात बार बार दोहराता, क्योंकि शत्रु यही चाहता है आप प्रभु से दूर हो जाओ। और यही हुआ, सिमसोन अपनी ताकत से 20 साल तो चलाया है, लेकिन अब एक महिला के द्वारा, व्यभिचार स्त्री के पास जाने के द्वारा, हालेलुया, अपनी वेदों को खोलने के द्वारा ये पूरी तरीके से हार गया। अब हर कोई उन्हें मजाक बना ले, हाथ पैर बांधा गया, उन्हें मजाक के लिए उन्हें बुलाया गया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि बाल काट दिया गया, उनकी ताकत, उनका आंख फोड़ दिया गया। तो मेरा उत्साह आज आप ये है, शत्रु हमेशा पीछे से वार करता है। हालेलुया, शत्रु हमेशा पीछे से आपका कमजोरियों के ऊपर जरूर वो वार करता है, ताकि और कमजोर बनाने के लिए। हालेलुया, आप लड़ने का कोशिश मत करना, जरूर विश्वास को अपनाइए। यदि सिमसोन अपना विश्वास को जरिया अपनाया होगा, तो जरूर वो उस महिला के पास नहीं, प्रभु के पास बैठ के वो सीखने का कोशिश करता, ये नाजरी का अभिषेक किया है, ये ताकत कैसे आया हमारे अंदर, ये क्या विचार चल रहा है, ये फिलिस्ती एक व्यक्ति को देख के कैसे डर जा रहा है, ये बात क्या है। इसको यदि समझने के लिए यदि बैठा होगा, प्रभु उनके ताकत को और बढ़ा देता है। फिलिस्तियों को घुमा घुमा के, शत्रु को हर जगह गिरा देता था, लेकिन हुआ क्या है, शत्रु की एक बड़ी चाल में वो फंस गया, शत्रु की एक बड़ी चतुराई में वो फंस गया है, और वो फंसने के कारण अपना अभिषेक, अपनी ताकत, सब कुछ खो दिया, इतना बदनाम हो चुका है। हालेलुया, तो मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं मेरे दूसरी बातों के द्वारा, कि हम अपना धीरज को मत खोना, क्योंकि शत्रु पीछे से वार कर रहा है। तुरंत पहचान लीजिए वो कैसे आपको वार कर रहा है, आपको कमजोरियों के ऊपर कैसे वो वार कर रहा है। आसानी से हमारे मुंह से झूठ आ जाता है, आसानी से हमारा सोच गलत हो जाता है, हम गलत गलत विचारों अपने मन में बनाते हैं। हालेलुया, तो हम अपने आप को काबू करना सीखे, हम विश्वास में उस हर कमजोर क्षेत्र में हम ताकत बनेंगे। ये मत बोलना प्रभु हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ताकत को बनाइए, क्योंकि आपके अंदर प्रभु जगा हुआ है। हम उस प्रभु को जरूर, हम बस आराधना सिर्फ उनको दूर से देखने के लिए नहीं, वो आपके अंदर निवास है, आपके पास पूरी ताकत है, उसके ऊपर वार कर सकते हैं, आपकी कमजोरियों के ऊपर। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे दूसरी बातों के द्वारा, कि हम कैसे अपने आप को अपनी ये गलत विचारों से, गलत सोच से, शत्रु की जो तो पीछे से वार करने का जो उसकी सोच को कैसे तहस नहस करना सीखे। गुस्सा होना आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन विश्वास होना ही आपका मतलब है, विश्वास के द्वारा ही आप जीत पाएंगे। यदि ये बात सिमसोन ने सीखा होता है, यहाँ वो हारता नहीं था, उल्टा और ताकतवर बन जाता था। हालेलुया, आप हारते नहीं थे, हालेलुया, आप और ताकतवर बन सकता था। आपका ताकत आपने नहीं समझा अभी तक, आपके अंदर प्रभु का महिमा कितना आपने अभी तक समझा नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का ताकत क्या आपने अभी तक समझा नहीं। आप उसको जानने का कोशिश करें। हालेलुया, आपकी ताकत आपसे बढ़कर शत्रु जानता है, आपका ताकत क्या है, आपका कमजोर क्या वो जानता है, इसलिए वो आपको कभी भी आपकी ताकत के ऊपर नहीं, लेकिन आपकी कमजोर के ऊपर जरूर वार करता है। हालेलुया, आप हार नहीं मानना है। हालेलुया, लड़ने के जरिया को छोड़ेंगे, हम विश्वास में कैसे अपने आप को बदलेंगे, तुरंत हम अपने आप को कैसे चेंज करेंगे, यही सोचना है। जरूर वो वार करेगा, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। अब अभी भी नया नहीं है, आपको पता होना चाहिए शत्रु कैसे वार करता है। आपका कमजोरी के ऊपर आप ध्यान देंगे, जरूर परमेश्वर नया ताकत देता है।
यदि उसको छुपाएंगे, उसको भटकाएंगे, हम उसको दूर करेंगे, वो तो हम कई बार अपने परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। अरे कई बार लोग कहते हैं पास्टर मुझे ये समस्या से मैं बाहर आ गया तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। नहीं नहीं नहीं, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या से बाहर नहीं आने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप समस्या से पहले से आप बाहर ही है। इसको देखने की कोशिश करना। हालेलुया, क्योंकि आपकी ताकत इतना है कि आपकी समस्या को चकनाचूर कर पाते। शत्रु आपको भटका रहा है, आप जरा सा सावधान हो जाए। अपनी कमजोरियों के ऊपर आप जरूर प्रार्थना करें, जरूर उसके ऊपर मेहनत करें, ताकि आपको और ताकत मिल सके। हालांकि शत्रु को भगा सकते, वो किसी भी तरीका अपनाता है, हर तरीका को ढूंढ के अपने जीवन से दूर करना आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको ये बातों के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम कैसे अपना जो इम्पेशेंट, अपनी जो कमजोरियों को कैसे अपने जीवन से निकालना है, ये जानना अवश्य है। हालेलुया। और मेरा तीसरी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे साथ खोल दीजिए मत्ती का पुस्तक 8 का 5 से 8 तक। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 8। कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है। मत्ती का 8 का 5 से 8 तक। आमीन। हालेलुया। मेरा तीसरी बात है, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फेथ। विश्वास की शक्ति को समझे। हालेलुया। यहाँ एक सूबेदार था, प्रभु यीशु से मिला है और उन्होंने विनती किया कि हमारा जो सेवक है बीमार पड़ गया है, तो इसलिए आप क्या करें, मेरे घर आके चंगा करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने कहा प्रभु ने उनसे, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, तो प्रभु ने उनसे कहा मैं आपके घर आ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा प्रभु आप मेरा घर मत आना, क्योंकि उसका लायक मैं नहीं हूँ, उसका योग्य मैं नहीं हूँ। बस आपका एक शब्द देना और वो शब्द काफ़ी है कि वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो सेवक लोगों को मैंने एक शब्द देंगे तो वो लोग उसको पूरा करता है। तो इसका शब्द का ताकत मैं जानता हूँ, इसलिए आप एक शब्द दे दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और वही प्रभु ने इनका विश्वास को देख के बड़ा चकित हुआ है, आश्चर्य हुआ। और प्रभु ने यही कहा है, आपका विश्वास ने क्या किया है, मतलब ऐसा विश्वास मैंने पूरा इजराइल में मैंने नहीं देखा है। हालेलुया। सो मेरा तीसरी बात है, हम अपना विश्वास, हम परमेश्वर का ताकत को कैसे, हम अपना विश्वास की ताकत को कैसे समझे। हम यही मेरा तीसरी बात, हम कैसे समझते हैं कि परमेश्वर का एक शब्द मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है। उस परमेश्वर का शब्द में इतनी ताकत है, उसको मैं कैसे समझूं, यही जानना अवश्य है। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन काफ़ी है, परिस्थिति को बदल सकता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका अब तक ये नहीं मालूम इसको कैसे इस्तेमाल करना। परमेश्वर का एक शब्द मेरे अंदर विश्वास को जगा सकता है, मेरे अंदर चंगाई कर सकता है, मेरे अंदर अद्भुत कर सकता है, मेरा परिस्थिति को बदल सकता है, उनका एक शब्द। इसलिए सूबेदार ने उनसे कहा प्रभु आप मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसका लायक नहीं हूँ। आप मेरे घर आए, मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत पाप है। मैं आपको घर लेकर आने का इतना अनुग्रह मेरे पर नहीं है, लेकिन
आपका एक शब्द देना जरूर मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और ये बात उन्होंने उस विश्वास का जो ताकत, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला एक शब्द का ताकत को उन्होंने पहचान लिया। हालेलुया। और वो ताकत को उन्होंने अपनाया है, और वो ताकत के द्वारा इनको अभी लड़ने का सवाल नहीं था, उसके अंदर विश्वास का कार्य को देखा है। हालेलुया। यहाँ विश्वास का कार्य क्या है कि उन्होंने प्रभु से सिर्फ एक वचन को मांगा, प्रभु आप मेरे घर आना ही है, ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा प्रभु से बोला, प्रभु आप यहाँ ही से बैठ के, उसी स्थान में बैठ के एक शब्द देना, और वो शब्द मेरा सेवक को चंगाई करेगा। मतलब इनको जरा सा भी शक नहीं है मन में। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमको भी नहीं मालूम है हम क्या प्रार्थना किए, लेकिन यह व्यक्ति को जरा सा भी शक नहीं है। और उल्टा ये मतलब इनका जो ये परिस्थिति को मैं समझने का कोशिश कर रहा हूं कि ये व्यक्ति का मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का ताकत को तो पहचाना जरूर है, लेकिन इस ताकत को उन्होंने कैसे अपनाया है, कैसे ये कार्य किया है। उन्होंने प्रभु से मांग रहा, प्रभु आप एक शब्द भेज देना काफी। यही हमें सीखना है। प्रभु से प्रभु ये करना वो करना नहीं, प्रभु आपका एक शब्द भेजना मेरा परिस्थिति जरूर बदलता है। और मुझे यही सीखना है, प्रभु आपसे मैं कैसे बात करूं। हालेलुया। आपसे मैं कैसे व्यवहार करूं, प्रभु मुझे सिखा। मुझे तो लड़ने के लिए बोलो, फटाफट हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन प्रभु के सम्मुख में बैठ के प्रभु से कैसे बात करना ये नहीं मालूम। हालेलुया। प्रभु आपसे मैं कैसे बात करना ये सीखा। ये व्यक्ति ने साफ साफ हमें समझा रहा है, प्रभु का एक शब्द काफी है, मेरा परिस्थिति बदल जाता है। मेरा जो सेवक का जो बीमार था वो काफी परेशान था उसमें, हालेलुया, इलाज काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु आपका एक शब्द काफी है। हालेलुया। ये पूरी तरीके से आशीष पाता है। हालेलुया। सो मैं आपको आज उत्साहित करना, ये बात जरा सा आपका मन में, अपने जीवन में अपनाइए। प्रभु आपका एक शब्द को मैं लेने के लिए, हालेलुया, मैं आपके पास मैं जरूर आना चाहता हूं, और वो शब्द मैं अपने जीवन में अपनाना चाहता हूं जो आपके मुंह से निकलता है। क्योंकि मेरा सेवक बीमार है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, मुझे डर लग रहा है, मुझे परेशान हो रहा हूं, मैं फालतू जगह में जा रहा हूं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभु जी आपका एक शब्द देना ये काफी है कि मैं ऐसी जगह में कभी ना जा सके। हालेलुया। प्रभु आपका एक शब्द दे, मेरा व्यापार दोबारा जाग उठ सके। एक शब्द दे, मुझे प्रमोशन मिले। एक शब्द दे, मेरे परिवार की आर्थिक परिस्थिति बदल सके। प्रभु एक शब्द दे, प्रभु चंगाई पूरे घर में होने पाए। प्रभु का वो शब्द पाने के लिए हमें जरूर अपना विश्वास को अपनाना है। हालेलुया। प्रभु ने यही बोला, भाई आपका विश्वास मैं इस पूरा इज़राइल में नहीं देखा है, क्योंकि आपका विश्वास इतना गंभीर, आपका विश्वास में इतना ताकत है। हमें वही ताकत मैं अपनाना चाहता हूँ, वही ताकत मैं समझना चाहता हूँ। मैं वही ताकत आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हम हर परिस्थिति को लड़ने के जरिए अपनाते हैं, या परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला एक शब्द, हाले उस शब्द पाने के लिए आपका विश्वास को कार्य में लेकर आते। विश्वास जरूर है, लेकिन कहाँ है, क्या कर रहा है वो। हालेलुया। यही सवाल है। आप उस विश्वास को रखे जरूर है। प्रभु के बारे में सब जानते हैं, और उस भीड़ में भी बहुत लोग जानते प्रभु के बारे में, लेकिन किसी ने नहीं मांगा, प्रभु आप एक शब्द में जो भेज दो मेरे घर में। लेकिन ये व्यक्ति आके प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु एक शब्द भेज दे, आपका मुंह से निकलने वाला एक शब्द काफी है, मेरा नौकर चंगे हो जाएगा। हालेलुया। हमें यही इंतजार, प्रभु आपका एक शब्द मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरी आदत को बदल सकता है, मेरे विचार को बदल सकता है। हालेलुया। मेरी ताकत को बढ़ा सकता है, मेरे कमजोरी को दूर कर सकता है। हालेलुया। आपके महिमा में मैं बढ़ सकता हूं। आपका एक शब्द काफी है प्रभु, मुझे पूरी तरीके से बदल सकता है। आज हम प्रभु से यही मांगे, प्रभु
आपका एक शब्द मुझे काफी है प्रभु। हालेलुया, आपका मुंह से निकलने वाला एक शब्द काफी है। मैं जो रोज मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उसके द्वारा जो एक वचन आप जो देने वाला है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझे आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, आपका एक शब्द चाहिए प्रभु। मेरे अंदर वो विश्वास जगाइए प्रभु, मैं आपसे कैसे बातें करें। उस सूबेदार ने तो सीख लिया आपको आपसे कैसे बात करना है। उन्होंने अपने घर तक भी नहीं बुलाया प्रभु जी, उन्होंने सीधा वहीं कह दिया, प्रभु आपके मुंह से निकलने वाला एक शब्द काफी है, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु ये विश्वास मेरे अंदर, हम सबके अंदर जगाई, आपकी ताकत को हम समझ पाए प्रभु, और वो प्रभु हमारे अंदर निवास है। वो हमारे मुंह से कैसे कितना वचन आना चाहिए। हालेलुया, आइए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े होंगे और प्रभु से ये विनती करेंगे, प्रभु मुझे एक वचन दे प्रभु। मैं लड़ना नहीं चाहता, विश्वास के साथ में चलना चाहता हूँ। लड़के में कुछ हासिल नहीं कर पाता, लेकिन विश्वास के साथ में बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। इस सूबेदार ने एक विश्वास का शब्द मांगा है, उन्होंने विश्वास किया, प्रभु से एक शब्द मांगा है, और वो शब्द अपनी सेवक को चंगा किया। वो हमारा अंदर तो प्रभु सपा विश्वास इतना भरा हुआ है प्रभु, हम तो इतना लायक, हम आपको घर तक भी बुला सकते हैं प्रभु जी। आप तो है पहले से हमारा घर में प्रभु, हमारा जीवन में अब पहले से ही है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते। लेकिन अब तक हम आपसे वचन नहीं मांगा है प्रभु, हमारा मुंह से वो वचन नहीं आया प्रभु जी। हालेलुया, हमारे मुंह से फालतू शब्द बहुत आया है, फालतू सोच किया है, फालतू वाद विवाद किया है, लेकिन हमने अब तक वो वचन नहीं निकाल पाया प्रभु जो सूबेदार ने निकाला है। हालेलुया, जो सूबेदार के अंदर विश्वास था, और वो विश्वास के द्वारा प्रभु से बातें किया है, और प्रभु से वो वचन भी लिया है, और वो वचन उस सेवक को चंगा किया है। वो हमारा अंदर क्या विश्वास है प्रभु, हमें जानने का मदद करे प्रभु, समझने के लिए हमें मदद करे। हमारे अंदर तो विश्वास है, ओ लेकिन अब तक हम आपसे कैसे बात करना नहीं पता है। हालेलुया, लड़ना पता है, फालतू बकबक करना पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है प्रभु आपसे बात करके कैसे अपने आशीषों को पाना है। आपका एक शब्द काफी है, इतना भी पता है प्रभु, फिर भी हमने वो शब्द छोड़ के पता नहीं हमने क्या क्या मांगते रहते, क्या क्या बोलते रहते हैं प्रभु जी। मेरा कोई भी परिस्थिति के लिए आपका एक शब्द काफी है, बदल सकता है। सरकार नहीं कर सकता है, दुनिया नहीं कर सकता है, मेरा अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन आपका एक शब्द सब कुछ कर सकता है प्रभु। हमारा साइंस फेल हो गया प्रभु जी, हालेलुया, हमारा अनुभव फेल हो चुका है, पैसा का ताकत खत्म हो गया है, लेकिन आपका शब्द नहीं प्रभु। आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगा, लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलता है प्रभु जी। हालेलुया, ओ आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, अपा सर्वशक्तिमान प्रभु जी, या इकट्ठे हुए एक एक लोगों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया, यदि इन सब के अंदर यदि लड़ने का विचार है, लड़ने का सोच है, उसको यीशु के नाम से हम उखाड़ के बाहर फेंकते प्रभु। हमें लड़ने के लिए नहीं प्रभु, हम लड़ना पसंद कभी नहीं करते प्रभु जी, और कभी करना भी नहीं चाहते प्रभु। हमें लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन विश्वास के द्वारा सब कुछ हम पा सकते हैं। असंभव को हम संभव कर पाते हैं, वो विश्वास हमारे अंदर घुट घुट के भरा है प्रभु जी। लेकिन उस सूबेदार के जैसे हालेलुया में इस्तेमाल करना भी सिखाइए प्रभु। हालेलुया, आपका विश्वास की ताकत को हम समझने का बुद्धि दे प्रभु।
हालेलुया। उन्होंने प्रभु आपसे बुद्धि से मांगा है। प्रभु आप मेरे घर आने के लायक नहीं हूं मैं, लेकिन आपका एक शब्द काफी है, मेरा सेवक को चंगा कर पाता है। अपा वो एक शब्द मुझे जरूर देना। और प्रभु ने उसका विश्वास को देखकर आश्चर्य हुआ है। और मैंने ऐसा विश्वास पूरा इज़राइल में नहीं देखा। जाओ अपने विश्वास का द्वारा आप अपना सेवक को चंगाई को देख ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वास्तव में महान है। हालेलुया, वास्तव में अद्भुत है, वास्तव में आश्चर्य परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु से क्यों नहीं मांगे, प्रभु मुझे एक शब्द दे प्रभु, अपा मुझे एक शब्द दे प्रभु। हालेलुया। पास्टर कहा इसलिए नहीं, मेरे अंदर विश्वास है इसलिए मैं मांगना चाहता हूं। प्रभु मुझे एक शब्द दे प्रभु, मेरा हर असफलता सफलता में बदल सकता है। आपका एक शब्द दे प्रभु, जो काम अब तक प्रभु मेरे से बेकार होते गया सब अच्छे हो सकता है प्रभु। प्रभु एक शब्द दे प्रभु जी। हालेलुया। जो मुझे हालेलुया में जो मुझे निराशा में डाला वो मुझे प्रभु जगाने में मदद मिले। मुझे डराने में प्रभु मदद किया। मैं वो प्रभु आपका वचन उस डर से बाहर आने का मदद कर। ओ अपा हम आपसे कैसे बात करना सिखाइए प्रभु। उस सूबेदार ने आपसे बहुत अच्छा बात किया है। हालेलुया। हम आपसे बात करना चाहते, करते भी है, लेकिन हमने वो आशीष नहीं पाया जो सूबेदार ने पाया है। हमारा अंदर विश्वास तो है, लेकिन उस विश्वास को हमने अब तक इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। हम सबको वो अनुग्रह दे प्रभु। जिन जिन के अंदर आपने विश्वास डाला उन सब ने अपने विश्वास में बाहर आने पाए, उस विश्वास में प्रभु जाग उठने पाए, उस विश्वास को सही तरीके से इस्तेमाल करने पाए। आपका एक वचन काफी है प्रभु जी, आपका एक वचन काफी है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हमारा जीवन बदल सकता है, हम आशीषित होंगे प्रभु, हम अद्भुतों में जिएंगे प्रभु, क्योंकि आपका एक शब्द सब कुछ बदल सकता है प्रभु। हम आशीष करते हैं प्रभु, पिता पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से सबके जीवन में वो वचन मिलने पाए प्रभु। लड़ते नहीं, विश्वास होते हुए, विश्वास के द्वारा जो वचन मुंह से निकलता है। ओ हालेलुया प्रभु, आपको एक वचन हमें दे पाते प्रभु जी, हम वैसे ही कार्य करने पाए। हम इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास विश्वास बहुत है, हम बहुत सालों से मसीह है, विश्वास बहुत है, ये कोई मायने नहीं रहने वाला है यदि आप उसको इस्तेमाल नहीं करना आता है। हालेलुया, कोई मतलब नहीं है। उस सूबेदार ने सीखा है, समझा है, मांगा है, और प्रभु का एक वचन ने उस सेवक का चंगा किया। एक लूका का पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, वो जाके देखा तो सेवक चंगे हो गए। उन्होंने पूछा है कौन सा समय में चंगा हुआ है, वो बिल्कुल सही समय बताया जिस समय प्रभु ने कहा है जाओ चंगे हो जाएगा। प्रभु का शब्द मुंह से निकलते ही वो चंगे हो गए। हालेलुया, परमेश्वर महान है और वो प्रभु हमारे साथ है और हमेशा रहता है। हालेलुया प्रभु, हम सबको आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। सबके साथ बातचीत करें, यह वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, यह वचन उनके साथ बातचीत करे प्रभु। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का अनुग्रह बताएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।